वो एमएनए एमपीओ की गाड़ियों पे टाकी मारने वाले अब वो आम लोग अब राज करेंगे। अब किसी एमएनए या मिनिस्टर के ऊपर कोई फूल नहीं फेंकेगा, आम आवाम करेगी राज। और जो औरत कार्ड खेलते हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो भी अब इनका नहीं खेला जाना। इस मुल्क में गवर्नर राज देखा, भुट्टो राज देखा, खान राज देखा, अब से इंशाअल्लाह अवाम राज का आगाज होगा। इस तहरीक का नाम है पाकिस्तान अवाम राज तहरीक। पाकिस्तान तहरीक अवाम राज पार्टी का आगाज हो गया है और उसके जो बानी हैं वो सैयद इकरारुल हसन हैं। लेकिन सैयद इकरारुल हसन ने कहा कि मैं कोई ओहदा नहीं लूंगा, मेरी फैमिली से कोई ओहदा नहीं लेगा। पार्टी का मकसद होगा आम आवाम का राज। पाकिस्तान में अब आम आवाम का राज होगा। अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। अब पाकिस्तान की तकदीर बदलने पे कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन एक तरफ तो इकरारुल हसन की 15 तारीख को जो है कि पार्टी का आगाज हुआ, इफ्तिताह कर दिया गया बाकायदा तार को, एक तरीकाकार बताया गया कि किस तरह से आप इस पार्टी में शमूलियत कर सकते हैं, किस तरह से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं इस पार्टी में। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है कि वो बड़ी पानी में डूबी हुई है। उसके जो केपीके के एक वजीर आला है, उनका नाम सुहेल अफरीदी है, हाँ, वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। और पीटीआई की तकरीबन जो क़यादत है बड़ी परेशान नजर आ रही है। उनका ये कहना है हम तो नौजवानों को बड़ा भड़का रहे थे, लेकिन ये इकरारुल हसन कहाँ से आ गए, ये नौजवानों को कहाँ से इकट्ठा कर रहे, ये इकरारुल हसन कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। इस वजह से वो एक चापलूस वजीर आला है सुहेल अफरीदी, वो बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी क़यादत है पीटीआई की, वो भी बड़ी परेशान नजर आ रही है। ये अब क्या होगा, अब क्या बनेगा। इकरारुल हसन मैदान में आ चुके हैं। इकरारुल हसन क्या कहते हैं वो भी थोड़ा सा सुनिए आप। और मैं हलफन कहता हूं, लोग कहते हैं जी आप क्यों कसम खाते हैं, इसलिए कि हमने एक बड़ी बेयकीनी और गैर यकीनी की फजा इस मुल्क में पैदा कर दी है। तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए और गवाह बनाते हुए हर जगह ये अहद कर रहा हूं, आप में से जो साहिब जिस तरह से तसल्ली करना चाहे वो तसल्ली मैं करवाने के लिए तैयार हूं कि मैं अपनी सारी जिंदगी में किसी सियासी जमात का, इंक्लूडिंग दिस पार्टी इंशाल्लाह जो इस तहरीक के नतीजे में मार्ज वजूद में आएगी, कभी किसी तरह का कोई सियासी, कोई हुकूमती, कोई सरकारी ओहदा ना लूंगा, ना उस ओहदे का उम्मीदवार हूंगा, ना किसी के इसरार पर वो ओहदा कबूल करूंगा। इकरारुल हसन अब तहरीक इंसाफ के छक्के छुड़ाएगा। इकरारुल हसन की वजह से तहरीक इंसाफ परेशान नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को पता चल चुका है कि अब हमारी बोंगियां नहीं चलनी, अब हमारी मक्कारियां नहीं चलनी। और जो औरत कार्ड खेलते हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो भी अब इनका नहीं खेला जाना, क्योंकि अब एक ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ब्रांड ऑफ वर्ल्ड सैयद इकरारुल हसन मैदान में आ चुके हैं। और उनका जो परचम है वो भी आप मुलाहिजा फरमाएं, और उस परचम का मकसद क्या है वो भी आप उन्हीं की ज़बानी मुलाहिजा फरमाएं कि जमहूरियत का जो मतलब है वही अवाम राज है। हमने इस मुल्क में आज तक फौजी राज देखा, हमने इस मुल्क में गवर्नर राज देखा, भुट्टो राज देखा, खान राज देखा, अब से इंशाअल्लाह अवाम राज का आगाज होगा। इस तहरीक का नाम है पाकिस्तान अवाम राज तहरीक। और अब होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान में पाकिस्तान अवाम राज, और अब होगा आम अवाम का राज होगा। अब किसी भी वडेरे, किसी शहनशाही, किसी खान, किसी का राज नहीं होगा। अब होगा राज आम आवाम का। अब वो लीडर करने वाले, वो एमएनए एमपीओ की गाड़ियों पे टाकी मारने वाले, अब वो आम लोग अब राज करेंगे। अब किसी एमएनए की गाड़ी पे टाकी नहीं लगेगी, अब एमएनए की गाड़ी के पीछे कोई ढोल नहीं बजाएगा, अब किसी एमएनए या मिनिस्टर के ऊपर कोई फूल नहीं फेंकेगा, अब हर आम आवाम करेगी राज। और अब मैं तो कहता हूं कि आम आवाम का राज होना चाहिए, और होगा भी सही। क्यों? अब इकरारुल हसन मैदान में आ चुके हैं, और अब इंशाअल्लाह सबसे पहले उन लोगों का कला कमा होगा जिन्होंने हमारे पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जड़ें उखाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी।